बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 21 नवंबर सोमवार का आगाज़ हो गया है और आपको पता है 21 नवंबर इसलिए भी अहम है कि बताया गया था हुकूमत की जानिब से कि 18 से 21 नवंबर के दरमियान आर्मी चीफ़ की तकर्री की समरी जो है वो हुकूमत तक आ जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म तक आ जाएगी और आर्मी चीफ़ की तकर्री का फ़ैसला कर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि मंगल बुध को नया नाम सामने आएगा, सोमवार को इनिशिएट हो जाएगा सारा प्रोसेस। तो आज सोमवार है, आज देखते हैं ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचता है। लेकिन साथ ही जो बड़ी डेवलपमेंट लंदन में हुई है, जो मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने जो है वो सारा कच्चा चटा खोल के रख दिया है। बड़े इंकशाफात उन्होंने किए हैं कि अरशद शरीफ साहब की जो टारगेट किलिंग है, जो इमरान खान पर हमला है, इस सब के मास्टरमाइंड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। उनके इस इंकशाफ के बाद एक भौचाल आ गया है और नून लीग की हुकूमत बड़ी इस वक्त परेशान है। और उसके बाद फिर नून लीग की हुकूमत ने उनकी परेशानी में एक ही उनके पास हल होता है कि मीडिया को मैनेज कर लो, और मीडिया को मैनेज कर भी लिया गया है। अरबों रुपए बांट दिए गए होंगे रातों रात, और आप देखेंगे कि 6-7 चैनल तो लग जाएंगे इसी तस्नीम हैदर को झूठा साबित करने पर, चोर साबित करने पर, मुजरिम साबित करने पर, मुलजिम साबित करने पर, कातिल साबित करने पर। लेकिन इस हवाले से फवाद चौधरी साहब का ट्वीट बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल है, तो ये उसको हायर भी क्रिमिनल काम के लिए कर रहे थे, कौन सा को उसको तबलीग पे भेजने लगे थे। मैं आपको तस्नीम हैदर साहब का बयान सुना लूँ, फिर ज़रा बात करते हैं इसके ऊपर कि ये कितना ख़तरनाक है मियां नवाज शरीफ के लिए और पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या करने जा रही है। जी, सैयद तस्नीम हैदर शाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन प्लान के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई मेरी, उसके बाद 29 अक्टूबर को मेरी। उसमें कौन कौन शामिल था उन मीटिंग में? अभी ये बता सकते हैं? वो मैं नाम इंशाल्लाह बाद में आपको। ठीक है, लेकिन उसमें क्या प्लानिंग हुई, क्या कहा गया? उसमें यही कहा गया कि अरशद शरीफ को और इमरान खान को, इनको रास्ते से हटाना है, इनका कत्ल करवाना है ताकि ये रास्ते से हट जाएं और नए चीफ ऑफ आर्मी की तकर्री से पहले जो काम करना है। तो आपको क्यों कहा गया ये कि आप करवाएं? नासिर भट्ट साहब ने मेरा जो इंट्रोडक्शन मियां साहब को यही करवाया कि ये गुजरात में बड़े डंडी पट्टी मजबूत हैं और ये काम कर सकते हैं, इनके पास शूटर हैं। तो आपसे किसने कहा कि आप शूटर दें और गुजरात में क्यों करें? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बोला जी शूटर आप दें, और गुजरात में जब जगह देंगे आपको वजीराबाद में, और जो है उधर जो अल्जाम है फिर वो शूटर किसको कत्ल करवाने के लिए मांगे गए थे नवाज शरीफ साहब की तरफ से? इमरान खान को। जी, इमरान खान को वजीराबाद में जो कत्ल करवाना था वो शूटर आपसे कहा गया दिए जाए। जी, तो आपको पता है कि जब आपने शूटर नहीं दिए तो वो किधर से अरेंज की, उस बारे में कुछ मालूमात है आपके पास? भट्ट साहब ने जो हुई उसके बाद उन्होंने यही बताया कि अगर आपके पास नहीं है तो हमने अरेंज कर ली है। तो ज़ाहिर मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो उन्होंने मेरे साथ शेयरिंग की, मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने मलिक साहब को बताया जी ये अपना जो है उन शूटर के बारे में कुछ मालूमात है आपको, और क्या कोई अगला हमला आवर कौन है, वो पहले वाला या कोई और अरेंज किया गया है? ये नहीं बता सकते आप वो आपको। लेकिन आपके पास वो मालूमात मौजूद है कि ये तमाम जो इमरान खान पे फायरिंग हुई शूटर्स ने की, उसकी मालूमात आपके पास मुकम्मल मौजूद है? मुकम्मल मौजूद है, हाँ जी। और इस कंस्पिरेसी से आपने यूके की पुलिस को कंप्लेंट की है यहाँ? जी बिल्कुल किया है, उन्होंने मुझे अपना बोला कि हम आपकी रखवाली भी करेंगे। आपके पास उन मीटिंग्स के कोई सबूत हैं? इंशाल्लाह मैं पिक्चर्स दूंगा आपको। ठीक, और भी ये एक बयान है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं। ये चार्जशीट है, ये पूरा एक उन्होंने जो है वो एक तरह से वादा माफ गवाह बन गए हैं। इसलायाफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर जो भगोड़े साहब जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब हैं, जो कहते हैं पाकिस्तान का आइन और कानून नहीं मानता, पाकिस्तान अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहता जब तक डील ना हो जाए। जब तक यहाँ बैठा हुआ कोई भी आर्मी चीफ जो है वो सारे जजेस को मैनेज करके और सारे जजेस की मेरी वीडियो कॉल पर उसी तरह से बात ना करा दे जैसे मियां नवाज शरीफ इससे पहले रजीम चेंज में मुसलसल खुद स्काइप के ज़रिए जो है वो वीडियो कॉल के ज़रिए खुद राब्ते में रहे हैं, मामला खुद तय करते रहे हैं। और शहबाज शरीफ जब मामला तय करने जाते थे तो मरीम नवाज साथ जाती थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को अपने भाई पर एतबार नहीं था। तो ये बड़ा एक संगीन इंकशाफ है, बड़ा खौफनाक इंकशाफ है कि मियां नवाज शरीफ वहाँ बैठ कर इस सारी साजिश का मरकज़ी किरदार थे और वो शामिल थे सारे में, अरशद शरीफ साहब को कत्ल करवाने में और इमरान खान साहब पर हमला करवाने में। और इस बयान के बाद मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि इनको भी ये जो तस्नीम साहब हैं इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि पहले उमर सरफराज चीमा साहब का बयान, फिर मरियम औरंगज़ेब साहब का बयान भी बताता हूँ, और बताता हूँ कि आज पंजाब हुकूमत क्या करने जा रही है।
जो मेरी इतला है। एक तो जो उमर सरफराज चीमा साहब हैं, मुशीर दाखिला और इतलात हैं पंजाब के, वो ये कहते हैं कि तस्नीम हैदर से रब्ता हो गया, तस्नीम हैदर को शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। नून लीग की मरकज़ी सूबाई और ज़िले की क़यादत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक में इमरान खान को कत्ल करने और मजहबी मुनाफरत के हवाले से बयान दे चुके हैं। तस्नीम हैदर के इकबाली बयान के बाद नून लीग की मरकज़ी सूबाई ज़िले की क़यादत से भी पूछताछ की जाएगी। मजहबी मुनाफरत के हवाले से कुछ नून लीग की रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज हुए और गिरफ़्तार भी हैं। वज़ीराबाद वाक़ई की तहक़ीक़ात का दायरा वसी कर दिया गया है। अच्छा, इसमें अभी तक तो ये तस्नीम हैदर साहब को जो है वो कर रहे हैं शामिल, और फिर मियां नवाज शरीफ तक भी ये मामला जा सकता है। और आज पहले मैं आपको बता देता हूँ, मरियम औरंगज़ेब साहब के बयान के से पहले आज जो है वो मोबाइल के ऊपर कॉल के ऊपर या वीडियो लिंक के ऊपर इनको लिया जाएगा और तस्नीम हैदर को, और इनका बयान जो है वो इस हवाले से रिकॉर्ड किया जाएगा। ये फ़ैसला किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, और इनका बयान जो है वो रिकॉर्ड जब किया जाएगा उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मामलात आगे बढ़ते हैं। तो अब मरियम औरंगज़ेब साहबा की बात करते हैं कि वो कहती हैं कि तस्नीम हैदर नामी शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन का तर्जुमान नहीं, तस्नीम हैदर का मुस्लिम लीग नून से कोई तल्लुक़ नहीं। तस्नीम हैदर के पास सबूत हैं तो JIT के कानूनी फोरम पर पेश करें। कोई शख्स ज़बरदस्ती पार्टी तर्जुमान बनने की कोशिश ना करे। तस्वीर में नज़र आने वाला शख्स PTI लंदन का ऑर्गेनाइज़र है। ARY को चैलेंज है कि ये खबर बरतानिया में ऑन एयर करे। बरतानिया में झूठी खबर इस डर से नशर नहीं करते क्योंकि पहले भी झूठ पर जुर्माने भर चुके हैं। जालसाजी, झूठ और फेक न्यूज़ से अरशद शरीफ के असल कातलों से तवज्जो हटाई नहीं जा सकती। ये मरियम औरंगज़ेब कहती हैं। ये जो मामला है, इस मामले पर जो है वो नून लीग अब नहीं निकल सकती इससे, क्योंकि नून लीग अपने घर के बंदे ने, और उनकी जो तस्वीरें आई हैं सामने जिसमें वो मियां नवाज शरीफ के पास, मरियम नवाज साहिबा के साथ, इन सब के साथ वो मौजूद रहे हैं, मुसलसल रहे हैं, और उन्होंने इस सारे के सारे अमल में, इस सारे की सारी सूरत हाल में ये जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों में वहाँ पे इन्वॉल्व रहे हैं। और ये भी इन्होंने एक और जगह बात करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि मरियम नवाज़ को, नवाज शरीफ ने कहा कि मरियम नवाज़ जब पाकिस्तान से आ जाएंगी फिर हमने ये काम करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान है, क्योंकि ये मुसलसल हम अपनी वीडियोज़ में भी ये बात उठाते रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को कैसे पता था कि लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर हमला होगा, कातलाना हमला होगा, हालात ख़राब होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनको तो यही था, जिसने भी उनको बताया था, क्योंकि दो बातें मियां नवाज शरीफ बार बार कर रहे हैं, बड़े अरसे से कर रहे हैं, और ये बात जो हमारे सुनने वाले हैं वो ये बात उनको वो इस बात की गवाही देंगे कि ये बात मैं आज नहीं कर रहा या इमरान खान पर हमले के बाद से नहीं कर रहा, ये बात मैं इमरान खान पर हमले से बहुत पहले से बता रहा हूँ, और हवाला भी दे रहा हूँ कि असदुल्ला खान साहब ने इस हवाले से वीलॉग किया था ईद उल फितर के बाद, कि मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था अपनी पार्टी के चंद आम लोगों को कि मुझे ये ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा। अब उसके लिए क्या किया गया, पहले इमरान खान को नायल करवाया गया, वो बात नहीं बनी, और उसमें यह है कि उसमें ये पता चला कि वो डीसीट हुए हैं। फिर दूसरा फिर यही था, जब सारे बयानी नाकाम हो गए, हर तरह की कोशिश करके देख ली, जब और कुछ नहीं बना तो फिर हमला करवा दिया गया। जो हमला करवाया गया उसमें भी अल्लाह ताला ने इमरान खान को महफूज कर लिया और अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, वरना तो इसका मतलब यह कि मियां नवाज शरीफ को पता था कि हमला होगा, कातिल जो है, हमलावर जो है वो इमरान खान की जान लेगा, और ये अंडरस्टूड था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये हमला कामयाब हो जाता तो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होती, हालात ख़राब होते, तसादुम होता और लोग बिफर जाते, और पता नहीं मुल्क के अंदर तसादुम होता, लोग इनके घरों में घुस जाते जो कातिल हैं। तो मियां नवाज शरीफ को इस बात का पहले इसका मतलब है पता था कि ये सारा कुछ होना है, इसलिए उन्होंने मरियम नवाज़ को लंदन बुला लिया था, और वो मरियम नवाज़ को आने भी नहीं दे रहे। तो इसलिए ये सारी सूरत हाल वाज़ेह है कि उनको पहले पता था। और फिर अरशद शरीफ साहब का जो मामला है उस पर भी अरशद शरीफ साहब की टारगेट किलिंग के बाद मरियम नवाज़ ने खुशी का इजहार किया, और फिर वो वहाँ पे कोई पता नहीं कौन सी वो एक इवेंट था वो मनाते रहे, केक काटते रहे, और साथ ही मरियम नवाज़ ने ट्वीट करके खुशी का इजहार किया, इत्मीनान का इजहार किया, और फिर एक और ट्वीट में उन्होंने मैसेज दिया कि जो हमारे ख़िलाफ़ बात करेगा, हमारी करप्शन लूटमार पर बात करेगा, उसका अंजाम यही होना चाहिए, उसका यही अंजाम होगा। तो अब ये बयान भी आ गया है, तो चीज़ें जो है वो कड़ियाँ मिल रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मियां नवाज शरीफ के गले का फंदा साबित होगा, होना चाहिए, होगा या नहीं होगा, होना चाहिए। इस बयान के बाद मियां नवाज शरीफ जो हैं वो उनको जो है वो बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, सारा ये जायज़ा लेना चाहिए। जो 3 मीटिंग्स ये बता रहे हैं तस्नीम हैदर, अगर ये मीटिंग्स हुई हैं
तो फिर तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दुरुस्त है, ये मीटिंग्स हुई हैं, तो फिर तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हैं कि मियां नवाज़ शरीफ बिल्कुल इसमें शामिल थे, क्योंकि मियां नवाज़ शरीफ की जमात और उनके ख़ानदान के लिए लोगों को बेगुनाहों को शहीद करवाना ये उनका माजी है। इमरान खान अक्सर हवाले देते हैं एक IG का, उन्होंने एक रिपोर्ट दी हुई है कि कितने लोगों की इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग करवाई है। फिर साना माल्टन हमारे सामने है, बेगुनाहों को शहीद करवाया, हमला ख़वातीन को जबड़ों में गोलियाँ मरवाईं। तो ये इनका माजी है शरीफ ख़ानदान का, और वो इस बात की गवाही देता है कि इनके लिए किसी बंदे को मरवाना कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। ये हमेशा से रियासती दहशतगर्दी करते हैं, करवाते हैं, सिर्फ यह है कि अपने इक़्तिदार की खातिर, अपने लूट मार की खातिर। तो कोई बैद नहीं है कि ये बात दुरुस्त हो और ये सारा मियां नवाज़ शरीफ इसके पीछे हो। तो ये मैं डॉक्टर अरसलान खालिद की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। जो डॉक्टर अरसलान खालिद ने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि इस पर एतबार नहीं करना चाहिए तस्नीम हैदर पर, वो गलत कह रहे हैं। तस्नीम हैदर ने जो बात की है इस पर जो है वो मियां नवाज़ शरीफ अगर समझते हैं कि झूठ बोल रहा है, इसको लेके जाएँ लंदन की अदालत में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बंदा ऐसे लंदन में खड़े होकर वकील के साथ ये बात नहीं कर सकता, इतनी खौफनाक बात। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।